अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अन्य 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए पृथ्वी पर लौट आए हैं। बीते साल जून में महज 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए ये दोनों एस्ट्रोनॉट 9 महीनों बाद लौट पाए हैं। बोइंग का जो स्टार लाइनर यान उन्हें वापस धरती पर लाने वाला था वो खराब हो गया था, इसलिए उन्हें इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। उन्हें आखिरकार एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित रूप से उतारा। समुद्र में गिरने के बाद कैप्सूल के चारों ओर जिज्ञासु डॉल्फिनों का एक समूह चक्कर लगाने लगा था। हालांकि सुनीता के लिए ये 17 घंटे का सफर आसान नहीं था। वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया था, जिससे सभी की धड़कनें बढ़ गई थी। दरअसल जब कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया, जो कि करीब 3:20 पर फिर से बहाल हुआ। वायुमंडल में प्रवेश के बाद अंतरिक्ष यान के प्लाज्मा शील्ड का तापमान 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन हीट शील्ड सवार अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी तेज गर्मी से बचाने में मददगार साबित हुई। करीब 3:21 पर अंतरिक्ष यान ऑटोनोमस यानी स्वचालित हो गया था, यानी अंतरिक्ष यात्री इसे कंट्रोल नहीं कर रहे थे। इस दौरान उनके सामने लगे टच स्क्रीन पर वे सारी गतिविधियों को देख पा रहे थे। करीब 3:24 पर पहले ड्रैगन कैप्सूल के 2 पैराशूट खुले, जिससे इसकी रफ्तार और धीमी हो गई। इस दौरान एक जोर का झटका लगा और कैप्सूल की रफ्तार और धीमी हो गई। जिस समय कैप्सूल समंदर में उतरा, उसके ठीक बाद ही पानी में कैप्सूल के चारों ओर डॉल्फिन चक्कर लगाती हुई दिखाई दी। मौके पर मौजूद रिकवरी टीम फास्ट बोट से कैप्सूल तक पहुंची और पहले सुरक्षा का जायजा लिया गया और फिर पैराशूट हटाया गया। इसके बाद स्पेसएक्स का रिकवरी पोत पहुंचा, जो कि लैंडिंग साइट से 2 मील ही दूर पर रुका हुआ था। जिस समय अंतरिक्ष यान की वापसी हो रही थी, आसमान पूरी तरह साफ नीला था। इसके बाद रस्सियों के सहारे कैप्सूल को सुरक्षा नाव में लाया गया। करीब 1 घंटे के सेफ्टी चेक के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को एक-एक कर बाहर निकाला गया। सुनीता विलियम्स तीसरे नंबर पर बाहर आईं। उन्होंने करीब 9 महीने बाद धरती पर सांस ली। इतने लंबे समय तक स्पेस में रहने के बावजूद उनके चेहरे पर थकान और शिकन का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने खुशी से अपना हाथ लहराया और मुट्ठी तान ली। ये तनी हुई मुट्ठी इंसानी जज्बे की एक दास्तां है। बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट 5 जून 2024 को रात 8:22 पर एटलस वी रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था और 6 जून को रात 11:03 पर यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा। हालांकि थ्रस्टर में आई खराबी के चलते इसे निर्धारित समय से करीब 1.5 घंटे की देरी हुई। इस मिशन का उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट की अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से ISS तक पहुंचाने और वापस लाने की क्षमता को प्रमाणित करना था। इस मिशन के दौरान स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में कई तकनीकी खामियां सामने आई, जिसके कारण सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी महीनों तक टलती रही। जब ये यान ISS के करीब पहुंचा, तब इसके 5 थ्रस्टर्स अचानक खराब हो गए। थ्रस्टर्स अंतरिक्ष यान को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई हवा या वायुमंडलीय दबाव नहीं होता। इसके अलावा स्टार लाइनर में हीलियम भी खत्म हो गया, जिससे यान को दिशा देने और स्थिर बनाए रखने में परेशानी हुई। समस्याओं का सिलसिला यही नहीं रुका। अगले कुछ महीनों में तकनीकी खामियां और बढ़ गई, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की योजना लगातार टलती रही। ये पहली बार नहीं था जब स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में इस तरह की तकनीकी खराबी आई हो। दिसंबर 2019 में इसकी पहली मानव रहित उड़ान भी सॉफ्टवेयर गड़बड़ियों के कारण असफल रही थी। उस दौरान ऑटोमेशन और टाइमर्स में सामंजस्य की कमी के कारण यान को रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा था। इसके बाद 2022 में भी जब स्टार लाइनर ने उड़ान भरी, तब कुछ थ्रस्टर्स ने सही ढंग से काम नहीं किया था। इस मिशन के दौरान सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने ISS पर कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। उन्हें वहां 8 दिनों तक विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों में हिस्सा लेना था। इसके अलावा उन्होंने स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली उड़ाने का परीक्षण भी किया। इस सफल वापसी के साथ नासा और बोइंग के संयुक्त मिशन की अहम परीक्षा पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।